क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क एवं वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या अंतर है? राष्ट्रीय उद्यान तुलनात्मक रूप से एक विस्तृत क्षेत्र है जहां एक या अनेक पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। ये क्षेत्र मानव के शोषण और अधिग्रहण के द्वारा परिवर्तित नहीं हुआ है। विशिष्ट वैज्ञानिक शिक्षा और मनोरंजन के लिए इसके पेड़ पौधों, जीव जंतुओं की प्रजातियों को भू आकृतिक स्थलों और आवास के साथ संरक्षित किया गया है। राष्ट्रीय उद्यान में शिकार और चराई पूर्णतया वर्जित होते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय हस्तक्षेप पूर्णतया प्रतिबंधित होता है। वन्य प्राणी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यानों के समान ही है। ये वन्य प्राणियों को संरक्षित और प्रजातियों को सुरक्षित करने के प्रति समर्पित है। अभयारण्य में अनुमति के बिना शिकार करना मना है, लेकिन चराई और पशुओं का आना जाना नियमित होता रहता है। अभयारण्य में मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है। कि फेदोमीटर क्या है? ये समुद्र की गहराई नापने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक यंत्र है जो जल में ध्वनि तरंगों की गति के अनुसार कार्य करता है। इसके द्वारा सागर सतह से महासागरीय तलों को ध्वनि तरंगें प्रेषित की जाती हैं, जो तली तक पहुंचकर वहां से पुनः सागर सतह पर ऊपर लौटती है। इस प्रकार ध्वनि तरंग के सागर सतह से तली तक पहुंचकर पुनः ऊपर लौटाने तक लगे कुल समय में ध्वनि तरंग की गति से गुणा करके सागर की गहराई ज्ञात की जाती है। कि बादल का बीजारोपण, क्लाउड सेटलिंग क्या है? ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें कृत्रिम वर्षा के उद्देश्यों से बादलों में कृत्रिम नाभिकों, न्यूक्ली को उत्पन्न किया जाता है, जिनके ऊपर लघु जलसीकरों, वाटर ड्रॉपलेट्स अथवा हिमकरों के एकत्रित होने से उनके आकार में वृद्धि होती है और जल की बूंदों, रेनड्रॉप्स अथवा हिमगोलियों, आइस पैलेट्स का निर्माण होता है तथा वर्षा आरंभ हो जाती है। बादलों में नाभिकों के आरोपण का विचार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही सामने आ गया था, परंतु इस दिशा में वास्तविक प्रयोग 20वीं शताब्दी के चतुर्थ दशक में ही संभव हुआ। इसके लिए खोज किए गए सर्वाधिक प्रभावशाली पदार्थों में ठोस कार्बन ऑक्साइड की गोलियां, शुष्क हिम, बारीक चूर्ण नमक, चांदी के आयोडाइज, सिल्वर आयोडाइड का धूम्र स्मोक मुख्य है। इस शोध का मुख्य उद्देश्य अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृत्रिम रूप से वर्षा की मात्रा की अपेक्षाकृत अधिक आपूर्ति करना है। कि कुटीर एवं ग्राम उद्योगों में क्या अंतर है? कुटीर उद्योगों से आशय उन इकाइयों से है जो पूर्णतः परिवार के सदस्यों की सहायता से पूर्ण या अंशकालीन व्यवसाय के रूप में चलाए जाते हैं। इनमें पूंजी निवेश नाम मात्र का होता है तथा उत्पादन प्रायः हाथ से ही होता है। उदाहरणार्थ बांस की टोकरी बनाना, हाथीदांत की कारीगरी आदि। कुटीर उद्योग ग्राम और नगर दोनों स्थानों पर चलाए जाते हैं, लेकिन जो कुटीर उद्योग सिर्फ ग्रामों में चलाए जाते हैं उन्हें ग्राम उद्योग के नाम से जाना जाता है। उदाहरणार्थ हथकरघा, खादी उद्योग, रेशम उद्योग। के बफर स्टॉक से आप क्या समझते हैं? यदि देश में खाद्यान्न का उत्पादन कम होता है तो ऐसी संकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिए तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न वितरित करने के लिए सरकार द्वारा बनाया गया खाद्यान्न भंडार बफर स्टॉक कहलाता है। बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिक उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमत दी जाती है। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित मूल्य कहा जाता है। उत्पादन हेतु प्रोत्साहन देने के लिए बुआई के पहले ही सरकार इन कीमतों की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडार गृह में रखे जाते हैं। इससे आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में मदद मिलती है। कि आजकल टाइटन इतना चर्चित क्यों है? सौरमंडल के उपग्रहों में जिस उपग्रह ने सबसे अधिक जिज्ञासा उत्पन्न की है वो है टाइटन। ये शनि ग्रह के 61 उपग्रहों में से एक है। टाइटन अनेक विशेषताओं से युक्त है। सौरमंडल में यह अकेला ऐसा उपग्रह है जिसका सब अपना घना वायुमंडल है और जिसकी सतह पर द्रव रूप में पानी विद्यमान है। ये सौरमंडल में बृहस्पति के चांद गैनीमीडे के बाद दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। वर्ष 1980 में वाइजर 1 इसके पास से गुजरा था, तब इसे गैनीमीडे से बड़ा समझा गया था। आकार में तो ये बुध ग्रह से भी बड़ा है, हालांकि द्रव्य में उसके आधा है। शनि के इस छठे चांद की खोज 1655 में डच खगोलविद क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने की थी। ह्यूजेंस को इसे खोजने की प्रेरणा गैलीलियो द्वारा 1610 में खोजे गए बृहस्पति के 4 बड़े चंद्रमाओं से मिली थी। मूल रूप से जल, हिम और चट्टानी पदार्थों से बना टाइटन कई वर्षों तक शुक्र ग्रह की तरह नजर आता है। जैसे कि रेत के टीले और तट रेखाएं
वैज्ञानिक अक्सर टाइटन की तुलना शुरुआती पृथ्वी से करते हैं। हालांकि यहाँ तापमान बहुत कम है। वैज्ञानिक वर्षों से टाइटन पर सूक्ष्म जीव की मौजूदगी की उम्मीद जताते आए हैं, खासकर इसकी सतह के नीचे संभावित सागर की। पिछले दिनों अमेरिकी खगोलविदों ने कैसिनी द्वारा लिए टाइटन के नवीनतम चित्रों को जारी किया था, जिसमें धारदार चोटियां और रेगिस्तान साफ साफ नजर आ रहे थे। इसी दौरान टाइटन को लेकर नया शोध अनेक विज्ञान पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ, जिनमें टाइटन के भूमध्य रेखा के पास उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के 30 लाख वर्ग किलोमीटर के दायरे में बनने वाले बादलों के बारे में बताया गया। पिछले वर्ष कैसिनी यान टाइटन के करीब से गुजरा था, तब भी टाइटन में तूफानी हलचल का पता लगा था। कि अनुस्तरी और सुसंगत तट कॉन्कॉर्डेंट कोस्ट क्या है? वो तट रेखा जो तट के समीप स्थित पर्वत श्रेणी के लगभग समानांतर और समानता नियमित रूप से पाई जाती है। जब कभी तटीय भूमि का निमज्जन अथवा सागर तल का उत्थान होता है, पूर्ववर्ती तटीय घाटियां जलमग्न हो जाती हैं और पर्वत श्रेणियों के ऊंचे भाग द्वीपों के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। ये लगभग एक सीधी रेखा में होते हैं। एडियाटिक सागर में यूगोस्लाविया तट डाल्मेशियन तट के सहारे इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं, अतः ऐसे तट को डाल्मेशियन तट भी कहते हैं। प्रशांत महासागर के तटीय भागों में सुसंगत तटों की बहुलता है, जिसके आधार पर इसे प्रशांत तुल्य तट के नाम से भी जाना जाता है। इसे अनुदैर्ध्य तट भी कहते हैं। पृष्ठ 203।